मनीषी जी ने बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म मुझे बना करके दे दिया है। बहुत सुंदर राष्ट्रभक्ति की कविताओं के माध्यम से आप उनको सुन रहे थे और कैसे कैसे युवा हमारे देश में मेरी माता हुए वो जिक्र अपनी कविताओं के माध्यम से आपके बीच में कर रहे थे। आपके इस बहरोड में एक बार गुरुजी के सानिध्य में जब हम लोग रहते थे तो लगभग 12-13 साल पहले तो मुझे आने का मौका मिला था। तब यहाँ कुछ ब्रिज वगैरह कुछ भी नहीं बने थे रोड पे, और उसके बाद 12-13 साल पहले बाद अब मुझे आने का फिर सौभाग्य हुआ है आदरणीय आचार्य जी के माध्यम से। तो आइए, पहले दिन तो यही समझने में लग जाता है कि यहाँ की ऑडियंस चाहती क्या है। धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के लोगों को, यहाँ के राष्ट्रभक्त लोगों को, जो अपनी भूख को मार कर के भी मुझे सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आइए, केवल एक ही नौजवान की चर्चा मेरी माताओं मैं आपके बीच में करना चाहूंगा, और वो नौजवान आप देख रहे हैं, आपके बराबर में एक मूर्ति लगी हुई है जिस पे ऊपर नाम लिखा हुआ है क्या? पिता ने कहा था कि बेटे तेरे पास में एक ही ऑप्शन है, या तो आर्य समाज को चुन ले या फिर घर को चुन ले। भाई एक चीज चुननी पड़ेगी और एक चीज को छोड़ना पड़ेगा। जब पिता ने ये कहा कि बेटे तुझे एक ही चीज चुननी है, या तो घर को छोड़ दे और या आर्य समाज को छोड़ दे, तो बहरोड वालों प्यारे सज्जनों, इस नौजवान ने लेश मात्र भी देर नहीं की थी। पिताजी से कहा अच्छा पिताजी तो ठीक है, ये लो, आज मैंने अपने घर को छोड़ दिया और आर्य समाज को अपना लिया है। किसने प्रेरणा दी थी मेरी माताओं? किसके भक्त थे, किसके शिष्य थे? याद रखना, महर्षि स्वामी दयानंद द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश को जब पढ़ा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने, और लोगों ने पूछा कि बिस्मिल पुस्तक तो तुमने बहुत सारी पढ़ी है, तो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके तुम्हें कैसा लगा? तो जानते हो वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद तो मेरे जीवन का तख्ता ही बोल दो जरा पलट गया है। मैं तो कहना चाहूंगा मेरी माताओं, क्रांतिकारियों की गीता है सत्यार्थ प्रकाश। क्या है? क्रांतिकारियों की गीता है। याद रखना, पिता ने कहा अच्छा आर्य समाज को चुन लिया तो फिर यहाँ क्यों खड़ा है? कपड़े भी मेरे पहने खड़ा है, अरे निकल जा इस घर से, दूर हो जा और कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। कोई बताएगा वो नौजवान अपने घर को छोड़ करके कहाँ गया था? शाहजहांपुर आर्य समाज में गया। और माताओं, जब 1 महीना कोई अपने घर से दूर रहता है, 2 महीने हो जाते हैं, तो अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई संदीप कहाँ रहते हो? पूछते हैं ना जी। जब बहुत दिन बाद कोई व्यक्ति दिखाई दे तो क्या पूछते हैं कि कहाँ रहते हो? वही प्रश्न पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से किया लोगों ने कि बिस्मिल कहाँ रहते हो? तो जिन लोगों ने इस नौजवान को पढ़ा है वो ये भी जानते होंगे कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को शायरी लिखने का, कविताएं लिखने का शौक था। तो शायराना अंदाज में जवाब देता है, कहा कि खाना बदहोश है हम, देखो कहाँ घर करते हैं। खाना बदोस है हम, देखो कहाँ घर करते हैं। अरे खुश रहे अहले वतन, हम तो सफर करते हैं, और सूख न जाए ये आजादी का पौधा। अरे सूख न जाए ये आजादी का पौधा, इसीलिए खून से अपने तर करते हैं, खून से अपने तर करते हैं। और वो नौजवान वहीं तक नहीं रुका। याद रखना प्यारे सज्जनों, उसकी मनसा क्या है, उसका लक्ष्य क्या है? वो कहता है कि इलाही वो दिन देखने को मिलेंगे, इलाही वो दिन देखने को मिलेंगे, जब अपनी जमी होगी अपना आसमां होगा। इलाही वो दिन देखने को मिलेंगे जब अपनी जमी होगी अपना आसमां होगा।
और शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान होगा। लेकिन प्यारे सजनों, मेरी प्यारी माताओं, बड़ा दुख होता है ये सोच करके, आज हम आतंकवादियों को तो याद करते हैं, लेकिन जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियों को दे करके इस देश को आजाद करा दिया, उनको हम याद नहीं करते हैं। 25 दिसंबर को एक पर्व मनाया जाता है हमारे यहाँ। क्या मनाया जाता है? ना कुछ और भी मनाते हैं इस दिन, क्रिसमस मनाया जाता है। लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि 21 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक गुरु गोविंद सिंह जी का सारा परिवार अपने देश की आन बान शान के लिए कुर्बान हो गया था, लेकिन हम क्रिसमस मनाने में लगे रहते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि संदीप जी, वो जमाना अब नहीं रहा, अब वो मां की कोख ही नहीं रही जो वीरों को पैदा करती थी। अच्छा, आज हम किस धरा पे बैठे हुए हैं? कौन सी धरती है ये राजस्थान की धरती है। और ये राजस्थान की जो भूमि है, ये वीरों से कभी खाली, बोल दो जरा, नहीं रही है। जब मैं एक बार राष्ट्रीय गान को ध्यान से सुन रहा था मेरी माताओं, सुना क्या उसमें सब कुछ है। जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, अरे सारे नाम इस राष्ट्रगान के अंदर आ गए। लेकिन जिस धरती ने सबसे ज्यादा वीरों को जन्म दिया है, उस धरती का नाम बोल दो जरा, नहीं आया। लेकिन एक कवि ने कलम उठाई, लिख दिया कि बेशक राष्ट्रगान में राजस्थान का मान नहीं होता। जरा सुनिएगा, अरे बेशक राष्ट्रगान में राजस्थान का मान नहीं होता, बेशक जनगण मन में राजस्थान का सम्मान नहीं होता, लेकिन याद रख लेना, यदि ये राजस्थान नहीं होता तो ये हिंदुस्तान नहीं होता, ये पाकिस्तान बन गया होता, ये बांग्लादेश बन गया होता, लेकिन हिंदुस्तान मेरी माताओं नहीं होता। कहते हैं कि आज तो वीरों ने जन्म लेना बंद कर दिया। अरे कौन कहता है आज की माताएं वीरों को जन्म नहीं देती हैं? याद रखना मेरी माताओं, एक नौजवान गया था अभी पाकिस्तान और तोड़ मरोड़ करके वापस आ गया था। क्या नाम था? क्या नाम था? हाँ, देखो आवाज आ रही है, वीर अभिनंदन। अरे किसने कहा मेरी माताएं वीरों को जन्म नहीं देती हैं? कैसा नौजवान था प्यारे सजनों, जो पाकिस्तान में गया भी और उनको मार करके तोड़ मरोड़ के मात्र 48 घंटों में कहां गया था? याद रखना, वीर तो पहले भी थे इस देश के अंदर, लेकिन जो गद्दी पे बैठा हुआ है वो नहीं था, वो चेंज थे। और जिस देश का राजा शक्तिशाली होता है, उस देश की प्रजा भी, बोल दो जरा, बोल दो जरा, जोर से बोला करो, शक्तिशाली होते हैं। अभी सारस्वत मनीषी जी कहते हैं कि इस देश के अंदर वंदे मातरम बोलने पे भी पाबंदी लग जाती है। यदि जो बोलते हैं तो उनको कहां डाल दिया जाता है? जेल के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता है। अभी आपने देखा होगा, भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ, उसमें भारत की हार हो गई, पाकिस्तान जीत गया। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया था? पटाखे फोड़े थे प्यारे सज्जनों। अपने देश की हार पे वो लोग पटाखे फोड़ रहे हैं जो खाते अपना देश का है, रहते यहाँ हैं, पहनते यहाँ हैं, सब कुछ यहाँ करते हैं, लेकिन गुण कहाँ के गाते हैं मेरी माताओं? पाकिस्तान के गाते हैं प्यारे सज्जनों। क्या ये सही है? लेकिन उत्तर प्रदेश में सबकी लिस्ट मंगवा ली बाबा ने। बोले जहां जहां भी पटाखे फोड़े गए हैं 24 घंटे के अंदर मुझे लिस्ट चाहिए, और उन लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला दिया प्यारे सज्जनों। यदि इस देश का, राज्य का राजा ऐसा होता है, शक्तिशाली होता है,
तो वहां क्राइम नहीं होता। कभी उत्तर प्रदेश को क्राइम के नाम से जाना जाता था कि क्राइम होता है, उत्तर प्रदेश वालों को कोई कमरा भी नहीं देता था। लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश है, अरे आर्य समाज के भजनोपदेशकों को सब जगह जाने का मौका मिलता है, पूरे भारत में जाने का मौका मिलता है। लेकिन जब हम ये सुनते हैं ना कि संदीप जी काश हमारे राज्य का भी मुख्यमंत्री योगी जी जैसा होता, तो आज हमारे राज्य का नक्शा ही कुछ और होता। प्यारे सज्जनों, बस मैं एक बात जानना चाहूंगा, आज मैं राजस्थान की भूमि पे बैठा हुआ हूं, यहां के लोगों को तो डर नहीं लगेगा ना वंदे मातरम बोलने में? तो मेरे साथ में बोलेंगे? कुछ को डर लग रहा है, बोलेंगे ना? देखो मेरी माता जी बैठी हैं, जब मैंने उनको देखा तो मुझे याद आया कि 14 साल पहले मैंने आपको भी देखा था। लेकिन कमाल की बात यह है कि आप तब भी ऐसी थी और आज भी ऐसी हैं। ये बड़े कमाल की बात है। और आपके भजन भी मैंने सुना था, तब मैं बहुत छोटा हुआ करता था।